हम लोग बात करेंगे डीमैट अकाउंट के बारे में, जो किसी भी शेयर को खरीदने या फिर बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग देखेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, इसे कैसे ओपन करना होता है और कुछ पॉपुलर स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स के प्रोज और कॉन्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले एक छोटा सा रिकैप देता हूँ आपको कि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी क्यों है। आज के इस इकोनॉमिक क्लाइमेट में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा बढ़ रहा है। समय के साथ इन्फ्लेशन आपकी परचेसिंग पावर को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। मतलब आपकी जो सेविंग्स है वो इन्फ्लेशन रेट के साथ नहीं बढ़ रहे। दिस मीन्स यू विल इवेंचुअली लूज इट्स वैल्यू ओवर द टाइम। According to a 2022 report, the inflation rate averaged at 6.77%। ये चीज आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब अज्यूम करो कि आपने 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट किए हैं विद सम रिप्यूटेड बैंक और एफडीज का मोस्ट प्रोबेबली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है समवेयर अराउंड 6%। अब ये भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो ये अमाउंट अगले 30 सालों में, अगर हम लोग मानते हैं कि 6% इंटरेस्ट रेट है, तो ये अमाउंट हो जाएगी 5,74,349 रुपीज। और अगर आप यही 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो अगले 30 सालों में कंसिडरिंग 12% रिटर्न, आपकी यही सेम अमाउंट हो जाएगी 29,95,993 रुपीज। और दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बैंक में जो आपके सेविंग अकाउंट होते हैं वो जनरली ऑफर करते हैं 3 to 6% इंटरेस्ट रेट। ये तो इन्फ्लेशन रेट से भी कम है। और वही पैसे अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो आप पोटेंशियली इन्फ्लेशन को आउटस्पेस कर पाओगे। उसके साथ साथ आप अपनी वेल्थ को बढ़ा पाओगे और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाओगे इन द लॉन्ग टर्म।